सियासी हलकों में इस वक्त ये सवाल ज़ेर बहस है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक मरतबा फिर तौसीह देंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि अभी नवंबर बहुत दूर है, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। फौजी तर्जुमान ने भी एक ब्रीफिंग में इस सवाल का गोलमोल जवाब देते हुए कहा था कि ये बहस गैर ज़रूरी है और मीडिया को इससे परहेज़ करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सियासी हलकों में ये बहस जारी है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साबिक सदर आसिफ ज़रदारी के रास्ते पर चलते हुए मौजूदा आर्मी चीफ को तौसीह देंगे या साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पैरवी करते हुए सीनियर तरीन जर्नैल को नज़रअंदाज करते हुए अपने फेवरेट साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को नया आर्मी चीफ तैनात कर देंगे। ऐसी अफवाहें भी हैं कि शायद इमरान खान नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान 6 महीने पहले ही कर दें। याद रहे कि नए फौजी सरबराह के बारे में कयास आराइयाँ जनरल फैज़ हमीद के तबादले और ISI के नए सरबराह की तैनाती के साथ ही शुरू हो गई थी। लेकिन एक बात है कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इनकी हुकूमत और अपोजिशन जमातों के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहमियत की हामिल है। मुस्लिम लीग नून पहले ही खुल्लम खुला ISI के साबिक मुतनाज़ा सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत कर चुकी है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि सन 2023 के आम इंतखाबात में सन 2018 के धांधली ज़दा इलेक्शन की तारीख दोहराई जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नवंबर सन 2019 में 3 साल की तौसीह दी गई थी, जिसके बाद अब रवां बरस 29 नवंबर को इनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। जनरल बाजवा को तौसीह देने की उस वक्त वजह इलाकाई सिक्योरिटी हालात बताए गए थे। तब भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना और अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम इलाकाई तब्दीलियाँ थीं जिनकी बिना पर यह फैसला किया गया था। ताहम यह भी सच है कि इस दौरान कश्मीर का खित्ता पाकिस्तान और कश्मीरियों के हाथ से निकलकर भारत के मुकम्मल कब्जे में चला गया। अब रवां बरस खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल क्या होगी, अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन देखना यह है कि जनरल बाजवा को तौसीह दी जाती है या नहीं। इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी लिस्ट में मुख्तलिफ नाम हैं। रवां बरस जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल मुअज़्ज़म एजाज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। वो इस वक्त GHQ में इंजीनियर इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद सीनियरिटी लिस्ट में 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स मौजूद हैं, जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को रिटायर होना है। इन 6 में से 4 लेफ्टिनेंट जनरल 30 सितंबर को ही रिटायर होंगे, जबकि तकनीकी तब्दीली की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ 11 नवंबर 2022 को रिटायर होंगे। इसके अलावा साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद हैं, जो पहले कोर कमांडर गुजरांवाला और क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हैं। इनकी ओहदे से रिटायरमेंट 30 सितंबर को होना थी, लेकिन कुछ तकनीकी तब्दीली और ताख़ीर से 3 स्टार जनरल का रैंक मिलने की वजह से अब इनके ओहदे की मियाद रवां बरस 27 नवंबर को मुकम्मल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को सितंबर सन 2018 में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। तब वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, जबकि 25 अक्टूबर को इन्हें DG ISI तैनात किया गया था। वो 1 बरस से भी कम अरसा तक ISI के सरबराह रहे, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को उनकी जगह लगा दिया गया। ख्याल किया जाता है कि आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम भी आ सकता है, क्योंकि जब नवंबर 2022 के पहले हफ्ते में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बज़रिया वज़ारत दिफा वज़ीर-ए-आज़म को नए आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाए जाएंगे, तो सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पर होंगे, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट 27 नवंबर सन 2022 को तय है। ताहम दिलचस्प पहलू ये है कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की जानिब से नाम भेजे जाने के वक्त अहल तो होंगे, लेकिन अगर इनको मुंतखब कर भी लिया जाता है तो इनकी मुद्दत मुलाजमत जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ही खत्म हो जाएगी। नए आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने का तरीकाकार ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ सीनियरिटी फहरिस्त में से पहले 3 या पहले 5 जर्नैलों की अहलियत की जांच करने के बाद वजारत दिफा के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को एक फहरिस्त भिजवाते हैं। हर नाम के साथ उनकी अहलियत की तफसील लिखी होती है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म उन 3 या 5 नामों में से एक नाम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जबकि एक नाम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए मुंतखब कर लेते हैं। अगर सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ किसी की सिफारिश करना चाहें तो उसका इजाफी नोट भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकता है, लेकिन हतमी इख्तियार और मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद पर मुनहसर है। ख्याल रहे कि माजी में तो साबिक फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तैनाती के मौके पर तब के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मर्जी से नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया और जर्नैलों की सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनजर नहीं रखा। दिलचस्प बात यह है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने अपने गलत फैसले भुगते और दोनों सीनियरिटी लिस्ट से हटकर लाए गए जर्नैलों के हाथों बगावत का शिकार हुए। उमूमी तौर पर नवंबर के पहले हफ्ते में नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जर्नैलों के नाम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाए जाते हैं, जिसके बाद मुतवक्के तौर पर 25 या 26 नवंबर तक नए फौजी सरबराह का तकर्रुर कर दिया जाता है।
अस्करी ज़राए के मुताबिक सीनियरिटी के लिहाज से पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद, दूसरे पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, पांचवें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद हैं जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर तैनात हैं। अगर जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना की गई तो नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इंतखाब इन्हीं सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किया जाएगा। नवंबर सन 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम रजा की रिटायरमेंट के बाद रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सबसे सीनियर पोजीशन पर आ जाएंगे और दोनों अहम ओहदों यानी आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। सीनियरिटी के लिहाज से दीगर जिन 5 आर्मी ऑफिसर्स का नाम टॉप पोजीशन पर आ जाएगा उनमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच शामिल हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल नदीम अहमद अंजुम इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर होंगे। इस वक्त सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल के इलाके मलहल मुगला से है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी मुकर्रर होने से पहले फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात थे। 2 स्टार जर्नल के तौर पर इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी और जनरल स्टाफ के नायब सरबराह के साथ साथ डेरा इस्माइल खान में 40 इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमांड की। यह डिवीजन अब ओकाड़ा मुंतकिल हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अपनी मौजूदा पोस्टिंग से कबल इन्होंने रावलपिंडी कोर की कमांड की और डीजी ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर थे। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे। वो मरी में 12 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग जनरल ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के आखिरी 5 चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इससे कबल जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। इससे कबल वो कोर कमांडर पेशावर और इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड IT के ओहदों पर फाइज रहे। बतौर मेजर जनरल वो ISI में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने बतौर DG एनालिसिस और मीरन शाह में इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी है। लेफ्टिनेंट जनरल राजा का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके अधवाल से है। ये बात भी अहम है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद तीनों का ताल्लुक फौज की बलोच रेजिमेंट से है। पाकिस्तान की सियासी तारीख के मुतनाज़ तरीन ISI सरबराह समझे जाने वाले जनरल फैज़ हमीद इस वक्त कोर कमांडर पेशावर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद DG ISI और एडजुटेंट जनरल के अहम ओहदों पर भी काम कर चुके हैं। मेजर जनरल के तौर पर जनरल फैज़ हमीद पन्नू आकर इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड कर चुके हैं और ISI में बतौर DG काउंटर इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी भी तैनात रहे। बतौर ब्रिगेडियर इन्होंने तब के लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक जिला चकवाल से है। दिलचस्प बात यह है कि पेशावर के सिर्फ 3 साबिक कोर कमांडर्स को बाद में 4 स्टार जर्नलों के ओहदों पर फाइज किया गया, यानी जनरल सवार खान, जनरल असलम बेग और जनरल एहसानुल हक। कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी से है। इससे कबल वो एडजुटेंट जनरल के तौर पर काम कर चुके हैं। बतौर मेजर जनरल वो 10 इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर जनरल स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाते रहे। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच एक पंजाबी बलोच है और इनका ताल्लुक साहिवाल से है। इससे कबल वो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के DG मिलिट्री ट्रेनिंग और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन्फेंट्री डिवीजन जेहलम में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हाजिर सर्विस DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम शेख इससे कबल कोर कमांडर कराची, कमांडेंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और ब्रिगेडियर कमांडर वजीरिस्तान और कुर्रम एजेंसी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान राजा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को अप्रैल सन 2019 में 3 स्टार रैंक पर तरक्की दी गई थी, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को सितंबर सन 2019 में 3 स्टार जनरल बनाया गया। ये भी ख्याल रहे कि अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जिन मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की देंगे वो नवंबर सन 2025 में आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान के करीबी ज़राए का कहना है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को दोबारा तोसी देने के मूड में नहीं है और इनकी इस ओहदे के लिए चॉइस लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद होंगे। ताहम अपोजिशन ज़राए का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद सिर्फ उसी सूरत अगले आर्मी चीफ तैनात हो सकते हैं जब इमरान खान अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करें।
यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जब आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाए जाएंगे तो क्या उस वक्त कोर कमांड करने की 1 साल की मुद्दत पूरी होना ज़रूरी है। अस्कर इजराई का कहना है कि पहले आर्मी चीफ बनने के लिए कोर कमांड करना लाजिम था, लेकिन मुद्दत वाज़ेह नहीं थी। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी रूल्स में तरमीम करते हुए आर्मी चीफ की अहलियत के लिए कम से कम 1 साल की कोर कमांड करना लाजिम करार दिया है। अगर मौजूदा कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कहीं और पोस्टिंग नहीं दी जाती तो वो 20 नवंबर सन 2022 को बतौर कोर कमांडर पेशावर 1 बरस की मतलूबा मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे और आर्मी चीफ लगने के लिए उनका रास्ता हमवार हो जाएगा। ताहम नए आर्मी चीफ के नामों पर कयास आराइयाँ अपनी जगह, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में ये अफवाहें भी गर्दिश में हैं कि शायद इसकी नौबत ही ना आए और जनरल बाजवा को नवंबर सन 2022 में एक और तोसी मिल जाए। लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सन 2020 में आर्मी एक्ट में तब्दीली करके आर्मी चीफ की उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 64 बरस मुकर्रर कर दी गई थी, जिसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा को अगर तोसी मिल भी जाए तो वो 3 साल पूरे नहीं कर सकेंगे और नवंबर सन 2024 में 64 बरस की उम्र तक पहुंचकर रिटायर हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।